इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब होता है यातायात का साधन। यातायात का मतलब होता है आने जाने का साधन। तो आने जाने के साधन के रूप में हम लोग तीन चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं। वो है लैंड, वाटर और एयर। कहीं भी आपको जाना है, या तो स्थल के रास्ते, जमीन के रास्ते आप जा सकते हैं, नहीं तो वाटर के रास्ते, जल के रास्ते, जल मार्ग के तहत आप जा सकते हैं, और नहीं तो एयर, वायु मार्ग से होकर के आप जा सकते हैं। तो कहीं भी जाने के लिए इन्हीं तीन साधनों का हम लोग प्रयोग करते हैं, लैंड का, वाटर का और एयर का। यही तीन साधन है। अब लैंड ट्रांसपोर्ट को भी आगे तीन भागों में बांट दिया जाता है। लैंड ट्रांसपोर्ट को भी, यानी जमीन पर चलने वाली जो भी यातायात है, जो भी यातायात साधन है, ये तीन तरीके की है। एक है रोडवेज, और एक है रेलवेज, और एक है पाइपलाइन। तो रोडवेज क्या है? जो सड़कों का इस्तेमाल करके कहीं आप आते जाते हैं, सड़क का इस्तेमाल करके गाड़ियों से कहीं जो आते जाते हैं, वो हो गया आपका रोडवेज। रेलवेज, जब ट्रेन का इस्तेमाल करके कहीं एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं, वो आपका हो गया रेलवेज। और तीसरा है पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन भी स्थल पर ही काम करता है, स्थल पर ही इसको बनाया जाता है। तो आप रोडवेज के जरिए जो है आप कहीं आ जा सकते हैं, सामानों को भी ला जा सकते हैं। जैसे कि इसमें रोडवेज में क्या आ जाएगा, आपका बस आ जाएगा, ट्रक आ जाएगा, आपका टमटम हो गया, ऑटो हो गया, ये सारे साइकिल मोटरसाइकिल, ये सभी रिक्शा, ये सब रोडवेज में आपके आ जाएंगे। तो इनका इस्तेमाल करके आप कहीं आते जाते भी हैं, सामानों को भी लेके आप जा सकते हैं या ला सकते हैं। वैसे ही रेलवेज जो है, इससे एक बड़ा जो है ट्रांसपोर्ट का साधन है। इसमें बहुत संख्या में लोग कहीं आ जा सकते हैं, बहुत अधिक लोड को ढोया जा सकता है, और लंबी दूरी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू रोडवेज। इस रोडवेज में जो बस ट्रक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके मुकाबले काफ़ी जो है बढ़िया साधन होता है, चीप एंड बेस्ट होता है, ये चीप एंड बेस्ट होता है। अब है पाइपलाइन। पाइपलाइन भी क्या है कि यातायात का साधन है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले ये थोड़ा सा अलग है। अब जो ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें जो है ना, हम यात्रा नहीं करते, इंसान यात्रा नहीं करते। पाइपलाइन का मतलब समझ लीजिए पाइप, जमीनों के अंदर पाइप बिछा हुआ है, जमीनों के अंदर जो है पाइप बिछाया गया है। लेकिन इस पाइप से, या जमीन के ऊपर भी होता है, पाइप बिछाया गया है, तो इस पाइप से क्या इंसान का आना जाना है? बिल्कुल नहीं। इन पाइप से जो है गैसियस जो मटेरियल होते हैं, गैसियस जो मटेरियल होते हैं, या जो लिक्विड मटेरियल होते हैं, उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जैसे कि अभी मेट्रो सिटीज में, ये जो कि डेवलप कंट्रीज है, वहाँ आप देखेंगे कि पाइपलाइन के थ्रू जो है पानी जो है एक शहर से दूसरे शहर को भेजा जाता है। तो ट्रांसपोर्ट के रूप में यहाँ पर क्या भेजा जा रहा है? तो पानी भेजा जा रहा है। अपने यहाँ भी देखने को मिलता है इंडिया में, जो बड़े बड़े शहर वगैरह हैं जहाँ पर वाटर बोर्ड्स काम करता है, और म्यूनिसिपैलिटीज वहाँ पानी देने का काम करती है। ग्रामीण इलाकों में तो पानी ज़मीन से मिल जाता है, हैंडपम्प के मदद से हम लोग पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन शहरों में जो है पानी की किल्लत होती है, और वहाँ वाटर बोर्ड होता है, और वो जो है पानी सप्लाई करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंतर्गत। तो पाइप के माध्यम से वहाँ पानी को सप्लाई उपलाई दिया जाता है, करा जाता है। आजकल एक और चीज़ देखने को मिल रहा है, जैसे घरों में हम लोग घरों में हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तो गैस सिलेंडर उठाना पड़ता है, उसके बाद उसको आप यूज़ कर सकते हैं किचन में। लेकिन जो अच्छे शहर हैं, बड़े शहर हैं, या डेवलप कंट्रीज जो हैं, विकसित जो देश हैं, वहाँ पर आजकल पाइप के थ्रू कनेक्शन बना दिया गया है। वाटर का भी कनेक्शन जो है पाइप के थ्रू आपके किचन तक पहुँचा दिया जाता है, घरों में पहुँचा दिया जाता है। जैसे बिजली का बिल आप भुगतान करते हैं, वैसे ही पानी का भी बिल आप भुगतान कर सकते हैं, और गैस उठाने का बिल्कुल झंझट नहीं है। तो ये पाइपलाइन जो ट्रांसपोर्ट है, इसमें असल में लिक्विड मटेरियल को, यानी पानी को, और गैसियस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है एक शहर से दूसरे शहर, या एक देश से दूसरे, तो कहीं भी भेजा जाता है। ये बात आप समझ लीजिए। अब है वाटर। तो वाटर को भी जो है आगे चल के दो भागों में बांटा जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है इनलैंड, और दूसरा होता है ओवरसीयाज। तो आप देखेंगे, देखिए इनलैंड ट्रांसपोर्ट और ओवरसीयाज क्या होता है। अब जब पानी के माध्यम से, यानी अगर आप जल मार्ग का प्रयोग करते हैं कहीं आने जाने के लिए, तो दो तरह का आप यात्रा करते हैं। एक होता है, या तो अपने देश में ही आप जा सकते हैं, मान के चलिए ये आपका इंडिया है,
ये आपका इंडिया है और आपको इंडिया से ही इंडिया में जाना है, इंडिया से ही इंडिया में जाना है, इंडिया से इंडिया में जाना है, यानी देश से ही देश के किसी कोने में, किसी शहर में या किसी राज्य में आपको आना जाना है जल मार्ग के माध्यम से। तो यहाँ भी आपको छोटी मोटी जहाजें मिल जाती हैं, छोटी मोटी जहाजें शिप्स मिल जाती हैं, वो जो है सिर्फ आपको ये अपने कंट्री के अंदर ही सेवा प्रदान करती हैं। तो उस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं इनलैंड ट्रांसपोर्ट। यानी जब जल मार्ग से होते हुए अगर आप अपने ही देश के अंदर कहीं आते जाते हैं तो इसको इनलैंड ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। ये कंट्री के अंदर ही होता है। इसमें आप समंदर का, महासागरों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि समंदर और महासागर अलग अलग जो है ना महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। तो उसमें अगर आप सफर करेंगे तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक महादेश से दूसरे महाद्वीप पर चले जाएंगे, ठीक है ना, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर चले जाएंगे। तो ये तो कुछ अलग हो गया, ये हो गया आपका ओवरसीज। लेकिन एक कंट्री के अंदर ही जल मार्ग से आप जहां कहीं भी आते जाते हैं, इसको बोला जाता है इनलैंड ट्रांसपोर्ट। और जस्ट इसके उल्टा हो जाता है ओवरसीज। जब जल मार्ग का इस्तेमाल करके आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, एक देश से दूसरे देश के अंदर जाते हैं, तो इसको बोला जाता है ओवरसीज ट्रांसपोर्ट। समझ में आ गया होगा। इनलैंड में कंट्री के अंदर ही आप आ जा सकते हैं, और यहाँ पर जो शिप आपको मिलेंगी वो रिवर में और लेक में मिलेंगी, क्योंकि ये देश के जो है अंतर्गत ये सारी नदियां होती हैं, और इस नदियों में आप छोटे मोटे जो है शिप्स पर आप बैठ सकते हैं और अपने कंट्री के अंदर घूम सकते हैं। तो इसको बोला जाता है इनलैंड ट्रांसपोर्ट। और ओवरसीज में क्या हो जाएगा, इसमें आप सीज के जरिए या ओशियन के माध्यम से एक जो है महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर आप जाते हैं, तो इसको बोला जाता है ओवरसीज। अब हम लोग समझते हैं एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। एयर ट्रांसपोर्ट जो है ये भी आगे चल के दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है डोमेस्टिक एयरवेज और दूसरा होता है इंटरनेशनल एयरवेज। तो डोमेस्टिक एयरवेज में सेम ऐसे ही, अगर आप एक कंट्री के अंदर, अपने ही देश के अंदर आप कहीं आते जाते हैं, तो उसको बोला जाता है डोमेस्टिक एयरवेज। अगर आप जहाज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग अपने ही देश के अंदर जो है, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह लोग हैं या घूमने फिरने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, जहाज को, और अपने ही कंट्री के अंदर क्या करते हैं, आते जाते हैं। तो अगर आप अपने ही देश के अंदर फ्लाइट लेते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो इसको बोला जाता है डोमेस्टिक एयरवेज। और जब आप अपने देश से बाहर जाते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो इसको बोला जाता है इंटरनेशनल एयरवेज। अब इंटरनेशनल एयरवेज भी आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, एक होता है पब्लिक अंडरटेकिंग और दूसरा होता है प्राइवेट एयरलाइंस। तो पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब ये वो जहाजें होती हैं जो बहुत सारे पब्लिक को बिठाती है, असल में कमर्शियल होती हैं, लोगों को बिठाती हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के तरफ लेके जाती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके जाती है। उनका उद्देश्य जो है पैसा कमाना होता है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग। जैसे लोग सऊदी अरबिया जाते हैं या बहुत सारे मुल्कों में लोग जाते हैं इंडिया से पैसा कमाने के लिए, तो किस ट्रांसपोर्ट का मदद लेते हैं, वो पब्लिक अंडरटेकिंग का। वो असल में इंटरनेशनल एयरवेज है, और उसमें से भी कौन, तो पब्लिक अंडरटेकिंग का वो इस्तेमाल करते हैं, उस पर बैठते हैं और उनको जो है चार्ज देना पड़ता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए पे करते हैं और वो चले जाते हैं। तो ये होता है पब्लिक अंडरटेकिंग। और इसमें एक होता है प्राइवेट एयरलाइंस, एक होता है प्राइवेट एयरलाइंस। तो प्राइवेट एयरलाइंस ये निजी जो है व्यवस्था होता है, इसके अंतर्गत कोई प्राइवेट लोग, कोई बिजनेसमैन, वो खुद अपने लिए, खुद पर्सनली अपने लिए जो है ना इस जो है एयरलाइंस का वो इस्तेमाल करते हैं और एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जाते हैं। खास करके ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं या पॉलिटिशियंस हैं, वो जो है ना इस एयरवेज का इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट एयरलाइंस का। वो खुद जो है ना अकेले जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के में आते जाते रहते हैं। तो उम्मीद है कि ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई डाउट्स वगैरह है तो आप बिल्कुल कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।